मैंने कहा परमेश्वर इस बाल को उड़ा दे, यहां पर दोबारा आए ना। क्योंकि मुझे लिखा था बाइबल में तुम सफेद बाल को काला नहीं कर सकते, लेकिन वो यहां से उड़ गया, मेरे यहां पर निशान है बाइबल, वो बाल ही दोबारा नहीं आया। आपको विश्वास करना है, आप जो कहते हैं वो होने वाला आज रात यीशु के नाम में। आपके मुंह के शब्द आपको जीत दिलाएंगे, हार नहीं चर्च। आमीन। आपकी रिपोर्ट को बदल देंगे आज रात। आपके मुंह के शब्द, आपकी रिपोर्ट यूं है यूं हो जाएगी, आपके हाथ यूं है लेने वाले करा देने वाले हो जाएंगे यूं। आपके मुंह के शब्दों में ताकत होनी चाहिए चर्च। अपने हाथों को उठाओ और जोर से कहो कि यीशु मेरे हाथ देने वाले हो जाएं। पादरी बजिंदर को नीति वचन 6:2 पढ़े। तो तू अपने ही मुंह के वचनों से फंसा, हाँ, और अपने ही मुंह की बातों से पकड़ा गया। देखो क्या लिखा, नीति वचन 6:2 में लिखा, अपने पड़ोसी को बोलो तू अपने मुंह के वचनों से फंसा, तू अपने मुंह के वचनों से पकड़ा गया। समझ में आया कि नहीं? आप अपने मुंह के वचनों से फंसते हैं और पकड़े जाते हैं। एक बार पति शराबी था और पत्नी विश्वासी थी, और उसी समय पत्नियों की आदत होती है कि वो जब शराब पी के आता है तो पर्स में से 100 रुपए चुरा लेती है, 200 रुपए निकाल के रख देती है। शराबी ने देखा यार आज फिर पैसे चोरी हो गए, कल फिर चोरी हो गए। शराबी को सब कुछ याद है, शराब के भूल जाएगा मैं कहाँ पड़ा हूं, लेकिन ये उसे याद रहेगा मेरी जेब में कितने पैसे पड़े हैं। और सुबह उठता है, देखता है, कहता है यार तंग आ गया बेचारा। एक दिन उसने सारे ही निकाल लिए। एक दिन गुस्से में शराबी ने कहा जिनने मेरे पैसे चोरी की थी ओदी टांग टूट जाए। और अगले दिन भाई साहब उसकी जनानी रिक्शे में टांग धरी आ रही, प्लस्तर चढ़ाए। उसने कहा ये क्या है? उसने कहा क्या हो गया? औरत पता क्या कह रही तेरे मुंह के शब्दों का फल आया, फल। कह रही तूने मुंह से निकाला था। कहता है देख, कहता चर्च तू जानती है, मुंह मेरा काम कर रहा। समझ में आया कि नहीं? चर्च हो जाती है, मुंह के शब्द आदमी के काम कर रहे हैं। ये नहीं पता आदमी और औरत एक हैं। आपके परिवार के जन अगर नहीं भी आ रहे तो भी उनके घर पर आशीर्वाद आ गया है यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करना है, आप छोटे लोग नहीं हैं। कहता इसका मतलब आपको अपने मुंह के शब्दों का इस्तेमाल सही ढंग से करना है। आप कौन है? आप छोटे आदमी नहीं है चर्च, आप बहुत बड़े आदमी हैं। एक दिन बहुत बड़े आदमी बनेंगे, 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 बनेंगे। कहते रहो, कहते रहो, कहते रहो, कहते रहो, कहते रहो, कहते रहो। आमीन। यीशु मसीह बोलता है जैसा कहोगे हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। बाइबल में लिखा जैसा कहोगे हो जाएगा। ब्याजा थल्ले नहीं तो हाइट छोटी और हो जाएगी। सारे बोलो हालेलुया। विश्वास करना। उत्पत्ति की किताब 31-32 में देखते हैं अब्राहम की जिंदगी में जो जो हुआ, आगे उसके बच्चों की जिंदगी में भी हुआ। यहां पर हम पढ़ते याकूब के बारे में, क्या लिखा सुनो। याकूब को भी पता नहीं था। एक बार याकूब अपने मामा लोबान के यहां पर था, और जिस घर में वो रहता था उसकी पत्नी वहां से चांदी की होंगी तभी चुरा कर लाई, वो मूर्तियां चुरा लाई। और उसी समय जब वो वहां से निकले तो उसी समय उसके मामा लोबान ने कहा अरे किसने चोरी कर लिया? उसने कहा देखो वचन में क्या लिखा, क्या बोल रहा है ये आदमी। ये आदमी गुस्से में आ गया और क्या कहने लगा, जिस किसी के पास तू अपने देवताओं की मूर्तियां पाए वो जिंदा ना बचेगा। क्या बोल दिया उसने? उसको पता ही नहीं है कि उसकी पत्नी चुरा लाई है। कहता जिंदा ना बचेगा। और लिखा परंतु तेरा जो कुछ निकले तो भाई बंधुओं के सामने पहचान कर ले जा, चला जा। कहते हैं क्योंकि याकूब ना जानता था कि उसी की पत्नी राहेल ग्रह देवताओं को चुरा कर ले आई है। हालेलुया। आपकी समझ में आया? और थोड़े दिन के बाद जब उसकी औरत, क्योंकि वो गर्भ से थी उस समय में, और उसके थोड़े दिन के बाद जब उसने 9 महीने के बाद बच्चा जन्म दिया तो बच्चा जन्मते जन्मते वो मर गई। कारण उसके मुंह के शब्द। किसने मारा उसको? उसके पति के मुंह ने, उसके पति के मुंह ने। हम अनजाने में बिना देखे किसी को कोस दिया करते हैं। कई बार कहना चोरी घर के बंदों ने कर ली होती है, कई बार गालियां, कई बार झूठा, कई बार मिठा किसी ने खा लिया होता है। आपका पैसा ले लिया, आपकी जमीन ले ली है, आपका घराना ले लिया है, आपकी जमीन ले ली, आपका कार ले ली आपके भाई ने, आपके जेठानी ने, और आप ऐसी गंदी बात मुंह से निकाल देते हैं और उनके ऊपर शराब लग जाता है। इसलिए मसीह बोलता है वो शराब देना नहीं है,
जो शराब देता है परमेश्वर से खुश नहीं होता, याद रखना। आज से आप शराब देने वाले नहीं, आज से आप आशीष देने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। याकूब का मुंह अपने कंट्रोल में नहीं था। आज बहुत सारे माँ बाप का मुंह अपने कंट्रोल में नहीं है। आज बहुत सारे लोग कितने लोग चाहते हैं कि उनका मुंह कंट्रोल में आए। अपने हाथों को उठाऊं और कहूं परमेश्वर कि मैं अपने मुंह को कंट्रोल में रख सकूं। मैं फिर उन लोगों के लिए कह रहा हूं, आज परमेश्वर आपके मुंह के शब्दों पर फल लगाएगा। अगर आप विश्वास कर रहे हैं, पवित्र आत्मा आज रात आपके लिए कोई कुछ नहीं बहुत कुछ करने वाला है, बहुत कुछ। एक औरत अपॉइंटमेंट लेकर आई और आकर कहने लगी मेरे पास घर नहीं है। मैंने कहा जा तू नक्शा बनवा के ले आ किसी से, या खुद बना ले नक्शा, और वो नक्शा बना के मेरे पास ले आना। और वो नक्शा बना कर लाई और मैंने नक्शा हाथ में पकड़ा और मैंने कहा खुदा आप देख रहे हैं कि ये नक्शा बना कर ले आई है, अब आप इसको घर दे दीजिए। और उसी समय मुझे पता ही नहीं था, स्वर्गदूतों ने डिजाइन दे दिया। और थोड़े दिनों के बाद मैंने देखा कि वो औरत बता रही थी, कह रही थी प्रॉफिट जी जब आपने कहा उसके 2 महीने के अंदर मेरा एक ऐसा काम बना, एक आलीशान बिल्कुल सेम जो डिजाइन मैंने बनाया था वही बना बनाया मकान मुझे मिल गया यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं आपके मुंह के शब्दों का परमेश्वर है वो। आप जैसा कहते हैं वैसा हो जाता है अगर आप पाप में नहीं हैं। आप समझ रहे हैं कि नहीं? अय्यूब 2:10 में लिखा कि उसकी पत्नी ने उसको टॉर्चर किया, उसके बच्चों ने उसे टॉर्चर किया होगा, उसके रिश्तेदारों ने उसको टॉर्चर किया होगा, उसके लोगों ने उसको टॉर्चर किया होगा, लेकिन वहां पर लिखा अय्यूब के मुंह से एक भी पाप नहीं निकला। हालेलुया। हालेलुया। कहते कि उसकी पत्नी कह रही थी तू बीमार पड़ गया, तेरा कोई काम नहीं बना, तेरा वीजा नहीं लगा। आजकल लोगों के साथ ऐसा ही होता है। घर के लोग जब ताने मारते हैं तो हम लोग ऐसे विचारों में चले जाते हैं और हम अपने मुंह से अकेले में प्रार्थना में बोलने लगते हैं कि परमेश्वर पता नहीं मेरी जिंदगी में होगा क्या नहीं। अय्यूब 2:10 में लिखा कह रहा है कि वहां पर के पढ़ेंगे जरा। उसने उससे कहा तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है। हाँ। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख न लें। हाँ। इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। हालेलुया। लिखा अय्यूब ने इन बातों में अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। इसका मतलब आपका मुंह पाप भी करता है। इसका मतलब परमेश्वर को कई बार आपका मुंह पसंद नहीं आता, इसलिए आपके काम रुक जाते हैं। अगर आपका मुंह सही है, मैं कह रहा हूं आज रात फल लगेंगे, फल चर्च। आमीन। अगली गवर्नमेंट जॉब का फल आपके चेहरे पर, आपके हाथों पर होगा यीशु मसीह के नाम में। एक आदमी बोलता है, एक आदमी क्या बोल रहा था, बातें कर रहे हैं 2 आदमी, और क्या कह रहा है, कहता है दूसरे के बच्चे को विदेश जाते देख लिया, और मुंह से पता है क्या कह रहा मसीह व्यक्ति, कहता मैं अपने बच्चे को बाहर भेज के ही दिखाऊंगा, चाहे मैंने लोन क्यों ना लेना पड़े बैंक तो। और भाई साहब 1 बैंक आया, 2 बैंक आया, 3 बैंक आया, लाइन लगी हुई है बैंक की, मुंह से निकाल दिया ना, लोन लेकर सिर पे लेके घूम रहा है। सारे बोलो हालेलुया। लेकिन आपके मुंह के शब्द जब सही नहीं होंगे, अगर आप सही क्लेम करेंगे कि मैं उधार लेने वाला नहीं उधार देने वाला बनूंगा, बोलो उधार लेने वाला नहीं उधार देने वाला बनूंगा। अगर आप सही बोलने वाले हैं, प्रभु समुद्र में से भी रास्ता खोलेगा आज। आपको 1 रुपया भी उधार नहीं लेना पड़ेगा, आपके बच्चों को बाहर भेजेगा वो। हालेलुया। लेकिन मसीह लोग कहते हैं हम चाहे लोन लें, हम कोठी बना देंगे, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता कि मसीह लोग लोन लें, किस्त उतारें। परमेश्वर आपको कर्जे पे नहीं रखता, कर्जे पर शैतान रखता है। समझ में आ रहा कि नहीं? याद रखना, आप मसीह में हैं और आपके सिर पर कर्जा है, तो इसका मतलब पवित्र आत्मा आपके पास मंडला रहा था, आपने शैतान को ऑर्डर कर दिया है। हालेलुया। आपके ऊपर कर्जा है। मैं नहीं मानता हूं पवित्र लोगों के ऊपर, धर्मी लोगों के ऊपर कर्जा होता नहीं है। वो उधार लेने वाले नहीं, देने वाले बनेंगे, देने वाले। आपका अंगीकार गलत है। आप सुबह शाम कहते नहीं हैं, आप प्रेयर करते हैं, आप प्रेयर करते हैं भिखारियों की तरह, बस परमेश्वर देना देना, ठीक है आप करते हैं, लेकिन उसके बाद आप क्लेम दूसरी प्रार्थना करें। आप इस प्रार्थना में शामिल करें, रोज 120 बार बोलना स्टार्ट करें, मैं उधार लेने वाला नहीं देने वाला बनूंगा, देने वाला। बोलो हालेलुया। एक दिन परमेश्वर आपको ऐसा बना देगा, आपके पास इतने पैसे होंगे आप रख रख कर भूल जाएंगे कहां पर रखे हैं। आमीन बोलने वाले भूल जाएं। बाजू वाले को बोलो विश्वास कर, तेरे बच्चे पक्का बाहर जाएंगे। ओए किंतु परंतु नहीं करना, बस किंतु परंतु नहीं करना। बोलो किंतु परंतु नहीं करना।
मैं जब किसी के लिए भविष्यवाणी करता हूं किंतु परंतु नहीं करना। देखो मैं किसी को भी कह दूं, हाँ देखो किसी को भी कहता हूं खड़ी हो जा, लड़की तू हेलीकॉप्टर लेगी, ए किंतु परंतु नहीं करना। हेलीकॉप्टर लेगी है? यस पापा। क्या लेगी? पूरी बात बता। हेलीकॉप्टर पापा। हेलीकॉप्टर, ये बेटी हेलीकॉप्टर लेगी, लेकिन इसका विश्वास नहीं। आमीन। ऐसा ना, किंतु परंतु नहीं करना। सुन रहे हो? खड़ी हो जा। तू पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बनेगी। यस आमीन। किंतु परंतु नहीं करना। समझ में आया कि नहीं? ये तो मैं कह रहा हूं ना, मतलब जो तुम मांगोगे, डर मत बैठ जा, तू तो डर गई। इसने कैसे बोला? आमीन। किंतु परंतु नहीं करना। आपके विचारों में जब कुछ चीज लेनी है तो किंतु परंतु नहीं करना, क्लेम करना है। हाँ प्रभु, इस साल में मैं इतना टारगेट पूरा करूंगा यीशु मसीह के नाम में, मैं अपने बिजनेस में इतना कमाऊंगा। आपको परमेश्वर को बताना है कि परमेश्वर एक दिन मैं इतनी आत्माएं बचाऊंगा परमेश्वर तेरे लिए, मैं एक दिन ये करूंगा। पवित्र आत्मा कहता है जा, मैं तेरे मुंह के शब्दों को डिजाइन कर देता हूं, जा। आपको पता है 2008 से हेलीकॉप्टर मांगता रहा हूं, कितनी बार मैंने ड्राइंग के पर्चे भर दिए, डिजाइन डिजाइन डिजाइन, और 2024 में तो मैंने डिजाइन डिजाइन ही कर दिया। एक दिन सरदूत आया, कहता 2025 में दे रहा हूं, डेट नहीं बता के गया। हालेलुया। किंतु परंतु नहीं करना। हेलो, किंतु परंतु नहीं करना। परमेश्वर दे रहा है, आपको भी कहना है। एक ड्रीम आएगा। एक आदमी आया अभी यहाँ पर, सरदार जी ने कहा कि रात को प्रॉफिट जी मेरे सपने में आए और मुझे गाड़ी देके चले गए, और सुबह उठा अगर ये करता है यार ऐसा कितना हो गया कि शायद आपा खरीदेंगे, शायद आपा खरीदेंगे, नहीं मिलनी थी उसको अगर किंतु परंतु करता। उसने किया होगा उठकर आमीन, परमेश्वर मुझे देने वाला है। और इसी समय क्या हो गया, उसकी लड़की ने 30 लाख की गाड़ी की चाबी थमा दी उसके हाथ में। मैं कह रहा हूं कि आपने अगर किंतु परंतु किया, हेलो, ये कोई बिंदी चूड़ी का सवाल नहीं है कि बिंदी लगा ली चूड़ी लगा ली, ये किंतु परंतु नहीं करना, बिंदु नहीं लगाना आगे, हाँ मिलेगा कि नहीं, बिंदी लगा दी, किंतु परंतु नहीं करना। आज रात जो मांगोगे मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। यूहन्ना 15 के 7 और 8 में क्या लिखा? कह रहा जो कुछ मांगोगे मिल जाएगा। बाजू वाले को बोलो किंतु परंतु नहीं करना। हमारा परमेश्वर हालातों के विरुद्ध काम करता है, याद रखना। अगर आज आप विश्वास कर रहे हैं, हालात कैसे भी हो चर्च, आज रात परमेश्वर की ओर आंखें लगाना है। मैं कह रहा हूं आज रात अपनी प्रेयर में परमेश्वर की ओर आंखें लगाओ। आज रात जो मांगोगे मिलेगा चर्च। मूसा एक गुलाम के घर में था, लेकिन उसके मुंह के शब्द अच्छे थे। याद रखना, उसकी माँ के मुंह के शब्द अच्छे थे। मेरा बेटा तो राजा है, राजा, और वो राजा के महल में पहुंच गया। हालेलुया। उसकी माँ ने उसको टोकरी में डाल दिया क्योंकि राजा उसे मारने वाला था। कहती राजा उसे मारने वाला था क्योंकि उस समय में जो बेटे होते थे उनको राजा मार दिया करता था। और उसकी माँ बोलती थी कि मेरा बेटा, टोकरी में डालने के बाद कहती ये किसी झोपड़ी में नहीं, ये राजा के महल में जाए सीधा। और वो नदी में जब छोड़ा उसने, वो राजा के महल में गया। वहां पर उसकी राजा की बेटी ने उसको उठा लिया और क्या हो गया, अपने महल में ले गई। हालेलुया। आपको विश्वास करना है, आपको विश्वास करना है चर्च। आज रात कहता है बेशक झोपड़ी में पैदा हुए हो, बेशक गरीबी में पैदा हुए हो, कर्जे के घर में पैदा हुए हो, बीमारी के घर में पैदा हुए हो, लेकिन आज रात आपके मुंह के शब्द सही है तो याद रखना, कह के राजा के महल में पहुंच जाओगे आज। गवर्नमेंट जॉब वाले ऑफिस में पहुंच जाओगे आज, बड़ी फैक्ट्री में पहुंच जाओगे आज, चंगाई वाले घर में पहुंच जाओगे आज। आपके मुंह के शब्दों की ताकत देख रहा है परमेश्वर। अपने पड़ोसी को बोलो डरो नहीं, डरो नहीं, डरो नहीं। कुत्ता भौंकता है, सुना आपने कुत्ते को भौंकते? कैसे भौंकता है? भौं भौं भौं। कह रहा डरो नहीं, डरो नहीं, डरो नहीं। विश्वास करो, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आप बुरी हालातों में भी होंगे, तंगी में भी होंगे, आप समस्या में भी होंगे, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है यूसुफ के जीवन से देखो, गुलामी में था, गरीबी में था, खराब सिचुएशन थी, उसने अपने मुंह के शब्दों को खराब नहीं किया। बोलो हालेलुया। और एक दिन अपने मुंह के शब्दों को सही रखा और परमेश्वर ने उसे देश का प्रधानमंत्री बना दिया। अगर आज आपके मुंह के शब्द सही हैं, पढ़ा लिखा नहीं है, स्कूल नहीं जाता है,
तन पर कपड़े नहीं है, कोई बायोडाटा नहीं है, कोई इंजीनियर डॉक्टर की पढ़ाई नहीं है, कोई अच्छी स्पीच देने वाला नहीं है, जेल में बंद है, नंगा है, कपड़े नहीं है, भूखा है, गरीब घराने का है। कह रहे कि और परमेश्वर ने देखा सिर्फ इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, इसके मुंह के शब्द सही हैं और परमेश्वर ने उसको प्रधानमंत्री बना दिया। हालेलुया। आज आपकी क्वालिफिकेशन हो ना हो, आपके बच्चे के बाद डिग्री हो ना हो, लेकिन आपके अंदर प्रेयर करने की ताकत है, आपके अंदर विश्वास से बोलने की ताकत है, आपके अंदर क्लेम करने की ताकत है। मैं कह रहा हूं बोलते चले जाओ एक सांस में, आज मैं चंगा हो चुका हूं, आमीन। मैं आशीषित हो चुका हूं, मैं बर्बाद होने के लिए नहीं बुलाया गया, मैं हारने के लिए नहीं बुलाया गया, मैं जीतने के लिए बुलाया गया हूं। मेरी 4 किराने की दुकान बंद हो गई, लेकिन 8 और खड़ी हो जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। कह रहा जिस तरह खराब पेड़ पर अच्छे फल नहीं लगते, कितने लोगों को पता है खराब पेड़ पर अच्छे फल लगते हैं? कह रहा उसी तरह अगर आपका अंगीकार खराब है तो फल नहीं लगेंगे, अगर आपका अंगीकार सही है तो अच्छी आशीष आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। हाथों को उठाऊं और बोलो मेरे साथ आज कि प्रभु मेरा मुंह का अंगीकार सही कर दे। आज से मैं अपने मुंह के शब्दों को सही करता हूं, मेरे हालात बदल दे, आज मेरे हालात बदल दे परमेश्वर। मैं आज से शक्तिशाली बनूंगा, मेरी हड्डियां, मेरी नसें, मेरी मांसपेशियां बहुत दिन तक जवान रहने पाएंगी, मैं लंबी आयु जीऊंगा, मेरे बच्चे लंबी आयु जिएंगे, मेरा घराना मेरी सेव का ही आशीषित होगी, मेरा बिजनेस ग्रोथ करेगा। मैं आशीष के लिए बुलाया गया हूँ, मैं हारने के लिए नहीं बुलाया गया, मैं जीतने के लिए बुलाया गया हूँ। मैं अपनी आंखों से नाती पोतों को देखूंगा, मैं अपना घर बनता हुआ देखूंगा, मैं इसी साल में अपनी गवर्नमेंट जॉब को पाऊंगा, मैं इसी साल में अपनी फैक्ट्री खड़ी करूंगा, मैं इसी साल में बहुत बड़ा आदमी बनकर दिखाऊंगा, मैं प्रभु के लिए जीऊंगा, मैं पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को पाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। क्या बोलने के लिए तैयार हैं चर्च? मैं कह रहा हूं जितने बोल रहे हैं आजाद हो रहे हैं आज। हाथ उठाकर आज क्लेम करना स्टार्ट करो, ऊपर करो मुंह, अपने मुंह से बोलो आज जो आप चाहते हैं उसको कहो हो चुका है। बोलते रहो मैं मां बन चुकी हूं, मेरा कर्जा उतर गया है। बोलते रहो 4 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार कहो एक बात को। कहो आज मेरा बिजनेस चल गया है, करते रहो। मैं अरबोपति बन गया हूं, मैं करोड़पति बन गया हूं। बोलते रहो। अबा शबा। जो बोल रहे हैं मैं उन्हें देख रहा हूं, जो बोल रहे हैं मैं देख रहा हूं। जो बोल रहे हैं मैं उन्हें देख रहा हूं, जो बोल रहे हैं मैं देख रहा हूं। पवित्र आत्मा देख रहा है, वो आपके मुंह के शब्दों पर फल लगाने वाला है। मुंह आपका फल परमेश्वर का, शब्द आपके फल परमेश्वर का। बोलो अंगीकार सही करो, बोलो अंगीकार सही करो, बोलो मैं छोटी गाड़ी में नहीं बड़ी गाड़ी में आऊंगा, मेरे पास एक नहीं है मेरे पास 3 बच्चे होंगे, मैं बांझ नहीं रहूंगी, मेरी बंजर भूमि नहीं रहेगी, अब मेरा बिजनेस चल पड़ा है, मेरा सोया हुआ हाथ चल पड़ा है, मेरे ख्वाब पूरे हो रहे हैं, मैं अपनी मंजिल पर पहुंच रहा हूं, मैं बहुत सारी आत्माओं को बचा रहा हूं, मेरा प्रार्थना का लेवल बढ़ रहा है, मैं अरबों आत्माओं को बचाऊंगा, मेरे दर्शन पूरे होंगे, जो ख्वाब मैंने सजोए हैं पूरे होंगे, मैं एक दिन देश में बड़ा आदमी बनूंगा, मैं अपने मंजिल पर पहुंच जाऊंगा यीशु के नाम में। यीशु के नाम से बोलो आमीन, बोलो आमीन, हालेलुया। हालेलुया। आपने जो मांगा मिल गया, आमीन। बोलो हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी को, साथ वाले को किंतु परंतु नहीं चलेगा। बोलो किंतु परंतु नहीं चलेगा। बोलो साथ वाले को किंतु परंतु नहीं करना। मेरी तरफ देख के मत बोलो, प्यारा लाल को देख के बोलो किंतु परंतु नहीं करना। उसकी पत्नी हंस रही है, करिए किंतु परंतु नहीं करना। आपको समझ में नहीं आया? पंजाबी में समझा रहा हूं। ऐदा उदा नहीं करना। किद्दा होएगा? ऐदा किद्दा होएगा? कहना तुहाडे मुंह दे शब्द सही होणगे ते रब सारा कुछ करेगा आज। आमीन। देखो वो आदमी, वो लड़का, हाँ स्टैंड अप, यस कम स्टैंड अप, तेरे को देख रहा हूं, हाँ तू पीछे मुड़ के देख रहा, खड़ा हो, यस। आपके साथ कौन है? खड़े हो जाओ।
इसकी तरफ माइक कर, बोलो बोलो किंतु परंतु नहीं करना। किंतु परंतु नहीं करना। ये क्या लगती है आपकी? वाइफ है। तो इतना सोच के कैसे बता रहा? इसकी तरफ देख के बोल किंतु परंतु नहीं करना। किंतु परंतु नहीं करना। तू माँ बनने वाली है। तू माँ बनने वाली है। 4 साल से तू माँ नहीं बनी है। तू 4 साल से माँ नहीं बनी है। अब इसे पूछो 4 साल से बच्चा नहीं है तेरे पास, तू रो रही है, प्रॉब्लम में है, किंतु परंतु नहीं करना। परमेश्वर का आत्मा करा बेटा होने के लिए जा रहा है। आमीन। सारे बोलो हालेलुया। लड़के सिंगल नहीं है तू डबल हो गया है। आमीन। अब तू ट्रिपल होने के लिए जा रहा है। आमीन। सिंगल पिंगल नहीं है तू। आमीन। सिंगल पिंगल नहीं है तू। मेरा नाम पिंगल है, पिंगल लकड़ा। मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर प्यारा। हालेलुया। इधर आ, कर सामने आ, कैमरामैन। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ? पवित्र आत्मा आपसे बातें कर रहा है। किंतु परंतु नहीं करना मेरे सामने, ऐदा उद्दा नहीं करना। कितना होएगा? आपको बस विश्वास करना है। परमेश्वर मेरे मुंह के शब्दों का परमेश्वर है। आमीन। आपके मुंह के शब्दों का परमेश्वर है। आमीन। पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया, मेरे को दिखाया एक कोठा है, छत है एक, और से सीढ़ियां नीचे उतरती हैं और वहां पर कुछ लोग चलते हैं, दो दुष्ट आत्माएं चलती हैं। 4 साल पहले कुछ प्रेगनेंसी हुआ लेकिन गिर गया, मिसकैरेज, गिर गया। सही कह रहा हूं कि नहीं? कह रहा 20 साल हो गए, 20 साल जब से पैदा हुआ तुम्हारे घर में कोई दौरे पड़ते हैं, उसको दौरे पड़ते हैं। तेरे कोई पड़ता है, जब तेरे पेट में दौरे पड़ते हैं, तेरे सिर में दौरे पड़ता है, कहता तेरे पेट में प्रॉब्लम हो जाती है। परमेश्वर का आत्मा मेरे से बात कर रहा है और प्रभु का आत्मा कह रहा है मैं तुझे आशीषित करूंगा। आमीन। आमीन। यार तेरी शादी से कैसे हो गया? लव मैरिज है क्या? लव मैरिज शादी। शिवा मांगे सुना श्री तपावांगे, सदाओ दी सनाया सिगावांगे। शिवा मांगे हालेलुया। हमें जलन हो रही है, हमें जलन हो रही है। अब क्या कहें भाई, इस बात से भी तवा लग जाएगा। कईयों को जलन हो रही है, उनकी नहीं हुई। तू तो खुश नसीब है, लव मैरिज होगी तेरी। जी पापा। तुझे तो सपने में भी माधुरी लगती होगी। है माधुरी मेरा नाम है। क्या नाम है? होसला 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 होसला। मैं क्या मुंह से कंट्रोल ही करना पड़ा यार, की हो रहा है? रेखा माधुरी है। क्या नाम है? रेखा माधुरी लाकड़ा। रेखा माधुरी। हाँ जी। लगता है रेखा भी पसंद थी तेरे को। माधुरी, दो नाम कैसे रख दिए इसके? एक नाम बता, माधुरी है कि नहीं? माधुरी है। और ये इस लड़के ने तुझे पसंद किया, इसकी कास्ट के पीछे किसके लगता है? लाकड़ा। मेरे लड़का लाकड़ा, सिंगल लाकड़ा, पिंगल लाकड़ा। या जी। गुड न्यूज मिलने वाला बेटे, बाप बनने वाला तो यीशु के नाम। ये सुन ले यहोवा, फिर क्या बात है? ये सुन ले यहोवा, फिर क्या बात है? तू ना घबरावे, यहोवा तेरे नाल है। तू ना घबरावे। सारे हालेलुया। आज क्या तारीख है सदा जी? 5। ठीक है, सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। सुनो बेटे, पवित्र आत्मा तेरे से प्यार करता है, आशीष देता है। किसी ने तेरी कोख को बांध रखा है और किसी ने ऐसे फोटो बनाकर आपके ऊपर धागा लगा दिया पेट पर, और किसी ने पहले बताया आपको कि धागा बांध ले पेट पर, जैसे रस्सी से बांध लिया गया। बहुत साल पहले कुछ धागा किसी ने बांधने के लिए बोला, मुझे नहीं पता बांधा कि नहीं बांधा, लेकिन कोई जाकर पेड़ पर भी बांध आया। आपकी फैमिलियों की बात कर रहा हूं। पुराने लोग ऐसा किया करते थे। वो एक शराब टूट रहा है, बंधन टूट रहा है। आमीन। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, क्या चल रहा है?
जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त में एक एंजल रुक गया 20 तारीख से पहले। कौन सी आती है? 19। 19 मेरा जन्मदिन है। 19 तारीख जन्म। नालिगे कहवा तेरे नालिगे 19, 20, 21 के बीच में बच्चा पैदा होगा। आमीन। इतनी कंफर्म डेट कोई नहीं देता, मैं दे रहा हूं आज आपको। आमीन। मेरा प्रभु दे रहा है, क्योंकि आत्मा तेरे पास मंडला रहा है। क्या प्रॉफिट अपने मुंह को खोले और मैं आज डिजाइन दे दूं आज। हालेलुया 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 बोलो हालेलुया। समझ में आ गया? प्रॉफिट की वैल्यू समझ में आई? आप जाकर मेरी नकल कर लेना, तुक्का लगेगा नहीं। लेकिन ये गिफ्ट है मेरे ऊपर। आपने देखा कल गवाही चढ़ी, एक लेडीज को यहीं पर बुलाकर बोला था, जा तेरे काम खुल रहे हैं, तेरे बाप का नाम गोपाल है? कहते यहाँ गोपाल है। मैंने कहा परमेश्वर तुझे ब्लेस कर रहा है, बाहर करिए, इटली का वीजा आ गया कल उसका। सुन रहे हैं? विश्वास करना, बेटा मिल रहा है। आमीन। जुलाई, अगस्त, सितंबर, हाँ अगस्त, सितंबर और जुलाई, खासकर अगस्त। आमीन। 8वां महीना क्या हुआ? 7वें 8वें महीने में पता नहीं आपको, आप पैदा हुए हो। जन्मदिन किसका? मेरा 19 अगस्त। 19 अगस्त 19 अगस्त। हमारी परीक्षा ले रही है क्या? जन्मदिन है 19 अगस्त। बोलती काहे नहीं है? हमारी लव मैरिज। इसको समझाओ ना। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। पर एक बात है, तू बहुत लकी है। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि तुझे बहुत जल्दी बेटा मिलने के लिए जा रहा है। आमीन। उदे मसानाले अज परी जावांगे उदे मसानाले अज परी जावांगे उदे मसानाले अज परी जावांगे। हालेलुया। सुनो, ये देख लो, लव मैरिज किया, उसका रिजल्ट क्या मिला? मिला कि नहीं? अरेंज मैरिज किया करते हैं, समझ गए? कई बार लव मैरिज में ऐसा होता है, बच्चे नहीं होते, शराब दे देते हैं। कौन? माँ बाप, सास ससुर। इस बात को याद रखना। माँ बाप खुश नहीं होते लव मैरिज से, और वो कहते हैं जा दुखी रहे उस घर में जाए, पता तो लग जाए। वो चिट्टे मुंह वाला, वो काले मुंह वाला, वो मोटे मुंह वाला, कैसा भी हो, ऐसे शराब देते हैं। बेटे मैं सुन रहा हूं, कोई माँ बाप किसी को जानबूझ कर नहीं देते, लेकिन उनके मुंह के निकले शब्द मेरे कानों में सुन रहे हैं। अभी इसी समय चाची के सुन रहे हैं। लड़ाई ना करा देना, लाइव चल रहा है। मैं कह रहा हूं वो बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन मैं से देख रहा हूं एंजल एक कैंची लेके ऐसे काट रहे हैं, खचा खचा खचा, शराब कट रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपसे गुड न्यूज मिलेगा। आमीन। अब आपकी शादी आशीष में बदल जाएगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से इनको मैं जोड़ देता हूं, कोई अलग ना करे परमेश्वर। आमीन। जितने शराब दिए गए हैं तोड़ देता हूं उनके ऊपर से यीशु मसीह के नाम में। आमीन। इसके गर्भ से वो सारे शराब टूट जाएं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। और चीज में वो खाया पिलाया बाहर निकले। लड़की हाथों को उठा, ना 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 दोनों के ऊपर से खाया पिलाया बाहर निकले। अपने दोनों हाथ ऊपर उठा और आंखें बंद कर, और इसी समय पवित्र आत्मा को याद कर, और इसी समय दोनों के ऊपर से इसी समय वो खाया पिलाया बाहर निकले। मुंह खोलो और चिल्लाओ और निकल जाओ बाहर। हम तो डूबेंगे, दूसरे को भी लेके डूबेंगे। हम तो गिरेंगे, दूसरे को भी लेके गिरेंगे। निकल बाहर। मुंह खोल और चिल्ला और निकल जा, नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। माधुरी के पास से भाग जा। सुन रहे? शैतान भाग जा। लोग पहले डराया करते थे गब्बर सिंह आ जाएगा, अब यीशु मसीह के लोग इतने डर गए हैं, कहते हैं शैतान आ जाएगा, बच्चे सो जा। इतना डर गए। आप ऐसी बातें बोलना बंद करो। परमेश्वर का आत्मा छू रहा। देखो इस बहन को कितनी पीड़ा हो रही है। इसके गर्भ पर, इसके पेट पर एक
बहुत बड़ा भारी शैतान ऐसे रोज खड़ा होता है, कहता माँ बनने नहीं दूंगा, उसकी ट्यूब में पिचका देता है, उसके कह रहा हूँ कि आपके शरीर की नसें पिचका देता है, आपको प्रॉब्लम में डालता है। इसी से मैं बोल रहा हूँ और आदेश दे रहा हूँ, निकल जाए बाहर, मुंह खोल और चिल्ला और निकल जा, चल इसी से मैं बाहर, ये आग आ रही है, ये यहोवा की आग है, तड़प रहा तू, चल। ना 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 बाहर आओ यीशु के नाम में। कौन है 5 थे उधर? इसके पति को बोलो उसके पीठ पे हाथ रख, और तो इसके सिर पे हाथ रख, सिर पे हाथ रख। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। प्रभु जी प्रार्थना करता हूँ इसके घर पर आज से तेरा अनुग्रह हो और तेरा लहू छिड़क देता हूँ, और शैतान में तुझे पूरे साल के लिए उसके ऊपर से बांध देता हूँ। ये 1 साल के अंदर इसी समय गर्भवती हो रही है यीशु मसीह के नाम में। गुड न्यूज आए यीशु मसीह के नाम में। होसना होसना होसना